हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे वर्किंग एट हाइट के ऊपर, जिसमें कि पर्सनल फॉरेस्टर पे खास करके बात करेंगे। पर्सनल फॉरेस्टर कैसे पहने जाते हैं और क्या क्या पर्सनल फॉरेस्टर होते हैं जो हाइट वर्क में हम उसका यूज करते हैं। लाइफ लाइन कितने तरह के होते हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू बियर ए फुल बॉडी हार्नेस। तो हार्नेस को पहनने के क्या तरीका है, तो इसमें पहनने का 6 स्टेप है। हम स्टेप 1 से 6 की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, होल्ड हार्नेस बाई बैक ड्यूरिंग शेक हार्नेस टू अलाउ ऑल स्टेप टू फॉल डाउन। इसमें क्या करना है, डीरिंग को पकड़ना है और डीरिंग को पकड़ने के बाद इसको शेक करने हैं। शेक करने के बाद ऑटोमेटिक जितनी भी स्टेप है इसको अपने शेप में आ जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है पहनने की पहले। दूसरा क्या है, इसमें कभी कभी क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, इफ चेस्ट लेग एंड और वेस्ट स्ट्रैप पर बकल, अगर चेस्ट का या लेग का या वेस्ट का स्टपल बकल किया हुआ है, ये झाड़ने के बाद मतलब शेक करने के बाद नहीं आता, बकल किया हो तो नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करना है, यह स्टेप को रिलीज करना है, मतलब अनबकल करना है। अनबकल करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या है, स्लिप स्ट्रैप्स ओवर शोल्डर। अब इसे जो स्टेप को इसको शोल्डर के ऊपर ये ले लीजिए। डी रिंग इज लोकेटेड इन मिडल ऑफ द बैक। डी रिंग यहाँ पे आएगा, बैक का मिडल में आ जाएगा। बैक बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, तो ये शोल्डर है, ये शोल्डर इसके बीचों बीच सेंटर में आएगा। तो 3 स्टेप हो गया। नेक्स्ट 4 स्टेप क्या होता है, 4 स्टेप में हमें क्या करना है, वो करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लेग का पार्ट जो होता है, हमारा थाई पार्ट होता है, वहां पे पुल लेग स्ट्रैप बिटवीन लेग्स एंड कनेक्ट टू द अपोजिट एंड। तो इसको है जो खींच करके अपोजिट एंड से इसको कनेक्ट करना है एक पैर को, उसी तरह दूसरे पैर को करना है। रिपीट विद द सेकेंड लेग स्ट्रैप। इफ बेल्ट हार्नेस कनेक्टेड वेस्ट स्ट्रैप आफ्टर लेग स्ट्रैप। तो एक काम हो गया। उसके बाद हम चेस्ट में जाएंगे, कनेक्ट चेस्ट स्ट्रैप एंड पोजीशन इन मिडिल मिड चेस्ट एरिया। तो ये चेस्ट मिड चेस्ट में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है इसको। और थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड में जो क्या करना है, ए वाला जो पार्ट है यहाँ का, जो शोल्डर से लेकर के और यहाँ से वेस्ट पार्ट से क्रॉस किया है, इसको टाइट करना। आफ्टर ऑल स्ट्रैप्स हैव बीन बकल्ड, tighten all buckles so that harness fit snug but allow full range of movement, pass excess strap through loop। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये सारे पहनने के बाद आपका बॉडी फंक्शन ठीक से करे। ऐसा नहीं ज्यादा दबा देने से वेंस वगैरह दब जाएंगे तो अनईजी फीलिंग होगा। तो उसको ध्यान रखना है कि हमें कितना टाइट करने की जरूरत है, उतना ही टाइट रखें। उससे ज्यादा टाइट रखने से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आपने देखा हाउ टू बियर फुल बॉडी हार्नेस। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि सबसे पहले फॉल पर्सनल जो अभी अभी मैंने बताया उसमें क्या क्या चीज पार्ट होते हैं फुल बॉडी हार्नेस में। तो सबसे पहले होता है इसका कनेक्टर। अब कनेक्टर किसको बोलते हैं, तो कनेक्टर ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हार्नेस का ही पार्ट है, यहाँ पे ये दिखा रहा है लैंडयार्ड और हुक का। तो कनेक्टर्स इंक्लूडिंग, कनेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, डी रिंग, जो कि डी रिंग ये देख रहे हैं, ये वाला डी रिंग है। एंड स्नाइप हुक, स्नाइप हुक होता है, ठीक है। मेड फ्रॉम फोर्ज प्रेस एंड फॉर्म स्टील, ये अच्छे किस्म का स्टील से बना हुआ होता है। फोर्ज होता है, प्रेस होता है, फॉर्म स्टील होता है, इससे बना होता है। इसमें एक चीज और क्या देना चाहिए, ऐसे मटेरियल से बना हो जिसको रेसिस्ट, उसमें कोरोजन रेसिस्टेंट हो, मतलब उसमें रस्ट ना लगे, ये ध्यान रखना है। और ये कंपनियां इसको ध्यान रख के बनाती है, इसमें रस्ट बहुत कम लगता है अगर सही ढंग से रखा जाए तो। अब हम देखेंगे कि डी रिंग क्या है, ये डी रिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्टर देख लिया जिसमें डी रिंग होता है, स्नैप हुक का मेन पार्ट होता है, इसके साथ लैंडयार्ड जुड़े होते हैं। अब डी रिंग देखेंगे। डी रिंग इज अटैच विद फुल बॉडी हार्नेस, ये जो होता है डी रिंग फुल बॉडी हार्नेस के साथ अटैच होता है। अब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, इस टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 5000 पाउंड्स। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 5000 पाउंड्स है। मस्ट बी चेक फॉर क्रैक टर्न एंड एनी डिफॉर्मेशन। तो इसका यूज करने के पहले एक बार इसको जरूर चेक कर लें, इसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कोई टर्न तो नहीं है, या कोई डिफॉर्म तो नहीं हो गया है। मतलब हो सकता है इसमें कोई हैवी चीज कुछ रख दिया हो या हैवी चीज इसके ऊपर गिरा हो, तो वहां से खराब हो सकता है। तो ऐसे अगर डी रिंग है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
स्नैप हुक की बात कर लेते हैं। यह स्नैप हुक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, हार्नेस में इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। स्नैप हुक इज हुक सेफ मेंबर कनेक्ट टू द लैंडयार्ड। तो ये लैंडयार्ड से कनेक्ट होता है, इसको लैंडयार्ड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ लैंडयार्ड है, ये देख रहे हैं, ये लैंडयार्ड है। व्हेन रिलीज ऑटोमेटिकली क्लोज, तो इसको जब रिलीज कर देंगे इसको, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग होता है, जब दबाएंगे तो स्प्रिंग दबता है, वो ओपन हो जाएगा। जैसे छोड़ेंगे स्प्रिंग के कारण ये क्या होगा, फिर से बंद होगा। तो ये आपने स्नैप हुक देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं लैंडयार्ड क्या है। तो लैंडयार्ड ये वाला पार्ट पे येलो येलो देख रहे हैं, दिस इज लैंडयार्ड। लिमिट द फॉल अरेस्ट फोर्स ऑन द बॉडी बिलो 1800 एलबीएस, मतलब 1800 एलबीएस को क्या करता है, अरेस्ट करता है। ठीक है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ 1800 के आसपास होती है। अब इस शॉक ऑब्जर्विंग, ये देख रहे हैं वाइट, ये जो ब्लैक करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लैक जो दिख रहा है थोड़ा मोटा, मतलब ठीक यहाँ पे ज्यादा है। तो ये है जो शॉक ऑब्जर्विंग लैंडयार्ड है। ये क्या करता है, जब कोई गिरता है तो ये चूंकि स्टिचिंग किया हुआ होता है तो धीरे धीरे खुलता है, तो उसके फॉल को अरेस्ट करने का ये काम करता है, मतलब स्पीड को कम करता है। माने लिमिट अरेस्टिंग फोर्स ऑन द बॉडी टू 900 एलबीएस, मतलब इतना ये इसको कम कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब लाइफ लाइन्स पे बात करेंगे। हाइट में लाइफ लाइन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमें हाइट बर्थ जब अगर करना है तो हमें लाइफ लाइन कहाँ कहाँ लगाना है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले देखेंगे लाइफ लाइन जो होता है वो तीन तरह का मेन होता है। वर्टिकल लाइफ लाइन जो कि ये है, ये देखिए वर्टिकल लाइफ लाइन है। इसमें ए रोप ग्रैब यहाँ पे लगा देते हैं, ए रोप है और रोप के साथ अटैचमेंट रोप ग्रैब का करते हैं। और इसके साथ यहाँ का हम एक कनेक्टर है जो आप हार्नेस में देखेंगे लगा हुआ रहता है आगे साइड में, उसके साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अगर ये आदमी चढ़ने वक्त किसी भी वजह से इम्बैलेंस होगा तो ये यहीं पे ये क्या होगा, हैंग हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये हो गया वर्टिकल लाइफ लाइन का फंक्शन। दूसरा होता है हॉरिजेंटल लाइफ लाइन का फंक्शन। अगर इसको पूरे इस रूफ एरिया में काम करना है तो अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करेगा, दो पॉइंट पे इस तरह का वहां पे एंकरेज पॉइंट देगा, एंकरेज पॉइंट से एक लाइफ लाइन बांध देगा सीधा वर्टिकल, और उसमें अपने बेल्ट को एंकर करके वो काम करेगा और अपने आप को सेव करता है। तो ऐसे लाइफ लाइन को हॉरिजेंटल लाइफ लाइन बोलते हैं। और थर्ड हुआ सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन, ये है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसमें लगा के वो काम करता है। अगर किसी भी वजह से वो आदमी गिरता है तो क्या करता है, इसको वहीं पे जैसे ही इसको हैवी शॉक यहाँ लगेगा, आदमी कोई गिरेगा तो यहाँ पे शॉक हैवी आएगा, तो जैसे ही हैवी शॉक को ये नोटिस करता है तो क्या करता है, ऑटोमेटिक ये ब्लॉक हो जाता है, फिर खुलता नहीं है, आदमी वहीं पे हैंग हो जाता है। तो लाइफ लाइन अभी कितने देखे हमने, वर्टिकल लाइफ लाइन, हॉरिजेंटल लाइफ लाइन एंड सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ लाइन, वर्टिकल लाइफ लाइन में अब क्या क्या फंक्शन होता है। ये देखिए वर्टिकल लाइफ लाइन का इस्तेमाल ये कर रहा है। प्रोवाइड फॉल प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स वाइल वर्टिकल क्लाइंबिंग मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब जो सीढ़ी से चढ़ने बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग का करता है, मतलब उतरता है चढ़ता है, उस समय इसका इस्तेमाल वाइट लाइफ लाइन का करते हैं, जिसमें रोप ग्रैप लगा के यूज करता है, ऊपर जाता है। अब इसमें प्रोटेक्शन की प्रिवेंशन क्या, इसमें केयर क्या करना है, ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, एक समय में एक ही आदमी जाना चाहिए। मेड ऑफ सिंथेटिक रोप डेट इज 16 mm। अगर इसको बनाना है, इस लाइफ लाइन को बनाना है तो उसका सिंथेटिक रोप की डाया कितनी होनी चाहिए, 16 mm, यानी कि 5:8 इन डायामीटर। ठीक है, इंच होगा 5/8 इंच इन डायामीटर। ये जरूरी है, इसको देखना जरूरी है। चलिए अभी लाइफ लाइन, सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइफ लाइन की बात करें। ये देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, ये भी सेल्फ रिट्रैक्टिंग लाइन पे काम कर रहा है। एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट एज नेसेसरी, तो एक्सटेंड होता है मतलब जितना चाहिए उतना। अगर हमें जानना है इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो रोप लगे होते हैं उसके 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जितने लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है उतना इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे देखना होता है कि उसको कितने डिस्टेंस तक जाना है, उस तरह उतना ही उसमें रोप होता है। अब ये क्या होता है, जब जहां तक ये जाएगा ऑटोमेटिकली इसके धीरे धीरे इसमें पुश आएगा तो ये वायर इसका निकलते जाएगा, लेकिन जैसे हैवी शॉक आएगा तो यहीं पे रेस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। लॉक व्हेन द लाइन इज एक्सट्रैक्टेड रैपिडली, यानी लाइन एक्सट्रैक्ट होगा काफी तेजी के साथ तो उसको क्या करेगा, वहीं पे लॉक कर देगा। बिल नॉर्मली लॉक अप इन 1 to 2 फीट, यानी 1 से 2 फीट जाते जाते लॉक हो जाता है। मतलब अगर रैपिडली एक्सट्रैक्ट होगा
तो 1 से 2 फीट में लॉक हो जाएगा। और मिनिमाइज फॉल डिस्टेंस, फॉल डिस्टेंस को क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है पर्सनल फॉल रेजिस्टेंस सिस्टम में फॉल अरेस्टर बाई फॉल रेसिस्टेंट, तो इसमें देखिए ये फॉल अरेस्ट है, इसमें है जो फॉल अरेस्ट हुआ है, कोई गिरा है यहाँ पे, इसमें लगा हुआ है, डी रिंग के साथ लटका हुआ है, तो यह है फॉल अरेस्ट। और यह फॉल रेसिस्टेंट में क्या हुआ है कि वहां पे उसमें क्या बोला क्या कि शॉक जब आएगा, रैपिडली शॉक जब आएगा, तो उस केस में वहां पे 1 फीट जाते जाते 1 से 2 फीट जाते जाते उसको लॉक कर देता है। तो इस तरह से लॉक हो जाएगा। तो इसमें लॉकिंग का देख रहे हैं, तो इस तरह से लॉक होगा, जबकि इसमें इस तरह से लटकता है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि हाइट वर्क में काम करने के लिए हार्नेस का पहनने का तरीका क्या है, और जो हम हाइट वर्क में अलग अलग तरह के लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं, वो लाइफलाइन का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है, इस पे हमने बात किया। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।